हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डीएफसीसीएल के एग्जाम में 28 सितंबर को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। और जितना भी मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, उनको ध्यान से देखना प्रत्येक एनालिसिस, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताऊँ उसको ध्यान से देखना है क्योंकि यह चीज़ बार बार रिपीट होके आ रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। पहले सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनके बीच में अगर कोई थर्ड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा राज्य डब्ल्यूडीएफसी मतलब कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य। ठीक है, ये ऑप्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो राज्य इनसे जिन राज्यों से डब्ल्यूडीएफसी गुजरता है, जो ये रूट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो रूट है, जिन राज्यों से गुजरता है वो राज्य कौन कौन से है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर ये क्या गुजरता है, डब्ल्यूडीएफसी। ठीक है, तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता, उससे वो नहीं गुजरता। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही होगा। आपको याद रखना है कि कौन कौन से राज्य से डब्ल्यूडीएफसी गुजर रहा है, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आपसे ईडीएफसी का भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ईडीएफसी किन राज्यों से गुजरता है। ठीक है, तो देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर गुजरता है कौन सा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रूट है ना, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ठीक है, जो कंज्यूमर खरीदारी करता है तो किन 5 स्रोतों से होकर वो गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने हिंदी में बताया था, लेकिन आपको मैं आज इंग्लिश में बताता हूँ इसको क्या होगा इसका आंसर। देखिए, अकॉर्डिंग टू फिलिप कोल्टर, जो फिलिप कोटलर थे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 स्टेप कौन कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए 5 स्टेप कौन कौन सी होती है। पहली होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि भाई उस प्रोडक्ट को खरीदने पर कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये होता है इसके बारे में। दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन सर्च, मतलब कि कोई प्रोडक्ट अगर वो खरीदना चाहता है तो सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, मतलब कि अगल बगल में से पूछता है, दूसरे लोगों से उसकी जानकारी लेता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। ठीक है, साथ में देखिए इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद में वो ये देखता है कि इसके जैसा कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है मार्केट में। मैंने आपको अगर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है ना तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें है। इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब कि वो दूसरा साधन अल्टरनेटिव ढूंढता है कि भाई ये प्रोडक्ट अगर मैं खरीदूं तो इसका कोई अल्टरनेटिव तो मार्केट में नहीं है कि जो इससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा हो। फिर है परचेज डिसीजन। ठीक है, तो परचेज डिसीजन में क्या होता है फ्रेंड्स, फिर वो डिसीजन बनाता है कि हाँ यार ये खरीद सकते हैं इस चीज़ को, हमारे पास इतना बजट है या नहीं है, या फिर हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ये सभी चीज़ें वो परचेज डिसीजन में डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट परचेज डिसीजन। ठीक है, अब इसमें तो परचेज डिसीजन में तो प्रोडक्ट खरीद लेता है। ठीक है, पोस्ट परचेज डिसीजन में क्या करता है कि अगर उस प्रोडक्ट में कोई खामी आती है या फिर वो उस प्रोडक्ट से मतलब कि सेटिस्फाई हो जाता है तो उसी प्रोडक्ट को दोबारा खरीदता है। तो इन सभी का लेखा जोखा होता है किसमें, पोस्ट परचेज डिसीजन में। तो इन ये 5 जो स्टेप होती है उससे गुजरता है हर कोई कस्टमर जब वो ऑनलाइन खरीदारी करता है या फिर ऑफलाइन खरीदारी करता है ना किसी प्रोडक्ट की, तो इन 5 स्टेप से होकर वो गुजरता है। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी फाइट्स अगेंस्ट डिजीज। तो देखिए जो बीमारियां होती है, डिजीज होती है, उससे शरीर का कौन सा भाग लड़ता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो वाइट ब्लड सेल्स होती है वो आपकी जो बीमारियां होती है, ठीक है, जिससे वो लड़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स। अगर आपसे आरबीसी के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल्स, तो ये क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए द मेन जॉब ऑफ रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसको इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, इज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या करती है, जो आरबीसी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करती है। मतलब कि जो ऑक्सीजन होती है लंग्स से जो ऑक्सीजन आती है, देखिए आपको मैंने एक डायग्राम बना के बताया था पूरा, देखिए ऐसे बनाया था ना मैंने, यहाँ पे मैंने लंग्स के लिए बताया था, यहाँ पे मैंने आपको हार्ट के लिए बताया था। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपका बॉडी बताया था मैंने ना, बी, और यहाँ पे हार्ट एच हो गया,
और यहाँ पे L हो गया, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है यहाँ पे ना, तो इस प्रकार से होता है। देखिए जो ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट में आता है, हार्ट में ऊपर की साइड आता है ना, ऊपर होता है कौन सा, आर्ट्रियम, नीचे कौन सा होता है, वेंट्रिकल, है ना। तो देखिए हार्ट में ये आर्ट्रियम में आता है, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाके वापस ये लंग्स में जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, DO, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है CO2। फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में फिल्टर होता है, फिल्टर में होने का क्या कारण होता है, अब जब हम मुंह से हवा लेते हैं, ठीक है, तो मुंह से हवा लेते हैं, तो हवा लेते हैं तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम मुंह से हवा छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो CO2 होती है। तो जो ब्लड में CO2 घुली होती है वो हमारे लंग्स में फिल्टर होके बाहर वापस चली जाती है, और बाहर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड के अंदर जाके घुल जाती है। फिर ब्लड से वापस जो ये लंग्स है, लंग्स में से ब्लड किस में आता है, हार्ट में आता है। फिर हार्ट में से वापस आर्ट्रियम में आता है, ये कौन सा होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये होती है राइट आर्ट्रियम इधर की साइड, है ना। जो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये वापस बॉडी में चला जाता है। तो इस प्रकार से सर्कुलेशन होता है ना। तो यहाँ पे क्या कार्य करता है, जो RBC है वो क्या कार्य करता है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द टिश्यूज एंड बैक टू द लंग्स। तो देखिए बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का कार्य करता है RBC, उसके साथ में ले जाता है और लंग्स के थ्रू ये बाहर निकल जाती है। फिर जो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन आती है, प्योर ऑक्सीजन, उसको ये ब्लड में मिला के वापिस बॉडी को पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये कार्य करता है RBC, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे इसका दे रखा है, हीमोग्लोबिन is an important protein in the red blood cells that carries oxygen from the lungs to all parts of your body, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट डेवलप थिंकिंग, ठीक है। जो सोचने का, जो सोचने, विचारने, चिंतन करने की जो पावर मिलती है, ठीक है, जो वो कौन सा पार्ट होता है, जो ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो सोचता है, विचारता है, इच्छा शक्ति बताता है, बुद्धिता का वो जो संकेतक होता है, तो ये पार्ट कौन सा है, तो ये होता है सेरिब्रम, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है ब्रेन का सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सेरिब्रम भी बोलते हैं या फिर इसको प्रमस्तिष्क बोला जाता है ना। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है और इसमें ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, ठीक है। यह बुद्धि, चिंतन, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों आदि का केंद्र होता है। इसके अधिक विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान हो जाता है। मतलब कि अगर सेरिब्रम का अगर विकास ज़्यादा होता है किसी में ना, तो बहुत इंटेलिजेंट बंदा वो बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग, ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, इसी प्रकार से आप सभी में सेरिब्रम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सेरिबेलम। सेरिबेलम आपसे नेक्स्ट में शिफ्ट में पूछा जा सकता है। सेरिबेलम में क्या होता है, ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम में क्या होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ये ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन के भाग की संवेदनाएं ग्रहण करता है। और एक आपसे पूछा जा सकता है मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है, ये क्या करता है, ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का त्रिभुजाकार भाग होता है। ये उल्टी जैसी क्रियाएं, जैसे उल्टी होती है ना, वोमिटिंग होती है, इंग्लिश में बोला जाता है वोमिटिंग, ठीक है, तो वोमिट होती है, तो उसके ऊपर ऐसी क्रियाओं पर केंद्रित करता है। मतलब कि उनके ऊपर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। इसके अलावा शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाओं, उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों एवं शोषण का नियंत्रण करता है इसके अलावा, ठीक है। तो आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा, ये आपके जो ब्रेन है उसके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पे खत्म होती है। तो देखिए मुंह से खत्म होती है, सॉरी मुंह से शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है कहाँ से, मुंह से, ठीक है। और फिनिश कहाँ पे होती है, फिनिश होती है आपका जो मनुष्य गुदा द्वार होता है, जहाँ पे मलमूत्र निकलता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके खत्म होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए आप। एलिमेंट्री कैनाल 25 से 30 फुट लंबी होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय गुदा के अंत तक ये विस्तृत होती है। ये एक सतत लंबी नली होती है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने के पश्चात ग्रासनल, अमाशय, ग्रहणी, शुद्रांध्र, वृद्धांध्र इनसे होकर गुजरता है। मलाशय और गुदा नामक अवयवों में होता हुआ गुदा द्वार से मल के रूप में ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहाँ से कहाँ तक होगी इसकी, मुंह से लेकर मलाशय या गुदा द्वार तक, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका मुंह से इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा के नाम से इसको अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का एक कार्बनिक यौगिक है, इसे मीठा सोडा भी कहा जाता है या फिर खाने का सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका सूत्र आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो देखिए श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है। और इनको कौन कौन से सम्मान मिले थे वो आपको बता देता हूँ मैं। देखिए डॉक्टर कुरियन को देश देशांतर में उनके काम के लिए सराहा गया है। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से प्रदत्त किया गया है और उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अपने सामाजिक नेतृत्व के लिए एवं कार्नेगी वोटेलर वर्ल्ड पीस प्राइज आदि अन्य पुरस्कारों से उनको नवाजा गया है। जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता, ठीक है। तो देख लेना आप कौन सा ऑप्शन में था आपका, ठीक है। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया था डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज सिचुएटेड एट, ये आपको मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल रूट लेंथ ऑफ DFCCL की टोटल रूट लेंथ आपसे पूछी गई है। तो 3360 किलोमीटर टोटल रूट लेंथ है, ठीक है। तो अब टोटल रूट लेंथ कैसी है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो WDFC है वो तो है 1504 किलोमीटर लंबा, और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो है 1556 किलोमीटर लंबा, ठीक है। और स्पेनिंग है टोटल लेंथ ऑफ 3360 रूट किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल इसकी लेंथ होती है। और ये डिवाइड आपसे पूछा जाए तो WDFC और EDFC के अलग अलग से आपसे अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो आपको ये आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट भी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए WDFC तो यहाँ पे 1504 ही दे रखा है, लेकिन जो EDFC है इसमें देखिए 1856 भी है इसका आंसर, 1861 भी है, कहीं कहीं पर 1873 भी इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर देखिए मैक्सिमम टाइम 1856 करना है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है ना। ऑप्शन में अगर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर DFCCL एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो देखिए 30 अक्टूबर 2006 को एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये भी आपको मैंने करवाया हुआ है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया गया है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बोडो लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन, ठीक है। तो ये असम और वेस्ट बंगाल दोनों में इसको बोला जाता है। तो जो भी आपका ऑप्शन में था वो देख लेना, वो आपका राइट आंसर यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन फाउंडेशन डेट, ठीक है। तो जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन है उसका फाउंडेशन डेट आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए 1909 में इसको चालू किया गया था। कब चालू किया गया था, फाउंडेशन डेट क्या थी इसकी, 1909, ठीक है। और किसके द्वारा चालू किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, देखिए द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज 1000 mm मीटर, मतलब जो मीटर गेज होती है वो रेलवे लाइन है ये। और कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। बुल्ट बाय ब्रिटिश इन 1908, ठीक है। तो 1908 में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये कौन सी गेज है, इसका मीटर गेज है। ये भी आपको याद रखना, जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है उसका गेज कौन सा है, मीटर गेज, मतलब कि 1000 mm की चौड़ाई वाला एक गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द JCB प्राइज 2020 फॉर लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जो JCB प्राइज मिला है 2020 वो किससे मिला था, तो ये किसको मिला था, S हरीश को मिला था। और कौन सी लैंग्वेज के लिए मिला है, ये मलयालम लैंग्वेज के लिए मिला है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम याद रखना है S हरीश, और साथ में आपको याद रखना है कि लैंग्वेज के कौन सी लैंग्वेज के लिए दिया गया है JCB प्राइज, तो ये मलयालम लैंग्वेज के लिए उनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सैयद डायनेस्टी। जो सैयद वंश था, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1414 से 1451 तक ये सैयद वंश का जो सैयद वंश था उसका ये टाइम पीरियड था, ठीक है। और इसका फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए तो खिजर खा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन था, खिजर खा, ठीक है। देखिए सैयद जो डायनेस्टी का मतलब होता है वंश होता है, ठीक है। तो सैयद जो वंश था वो 4th नंबर का वंश था, मतलब 4थे नंबर का वंश था जिसने कि दिल्ली सल्तनत पे राज किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 47th G7 समिट हेल्ड एट। जो
47 जो G7 जो ग्रेट 7 कंट्रीज की जो समिट है वो कहाँ पर हुई है, तो कॉर्नवॉल इंग्लैंड में हुई है। कब हुई थी? 2021 में हुई थी। कब से कब तक? 11 से 13 जून 2021 के बीच में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ पे? कॉर्नवॉल इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे। जो इंडियन रेलवे की जो सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन वाली जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग, इसको संभालने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, ठीक है, IRSSE इसके लिए जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड एट, ये आपसे पूछा गया था कि कहाँ पर स्थापित है। ये जो IRISE है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थापित है? ये सिकंदराबाद में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, सिकंदराबाद में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको कब स्थापित किया गया था? 1958 को इसको स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट कनेक्ट्स ए लीफ टू द स्टेम। जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पेड़ होता है ना, और इसकी जो टहनियाँ होती है और पत्ते होते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो ये स्टेम होता है, मतलब मान लीजिए ये स्टेम है, ठीक है, ऊपर ये पेड़ है यहाँ पे ना, तो ये स्टेम से जो टहनी निकली होती है, ठीक है, और ये पत्ते से जुड़ी होती है। तो बोल रहा है कि पत्ते और स्टेम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये टहनी तो करती है, जो बीच वाली होती है। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पैटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटियोल। ठीक है, पैटियोल को हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? इसको पर्णवरंत या फिर डंठल, इसको डंठल बोला जाता है। ये जो लकड़ी होती है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो तना और जो पत्ती से के बीच में जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं डंठल। ठीक है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, इंडियन रेलवेज RDSO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट। इंडियन रेलवे का जो RDSO है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? RDSO की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये क्वेश्चन करवाया गया है, मैंने पहले ही करवा दिया था आपको ना। तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है RDSO। ठीक है, आप चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट का अगर आप एग्जाम दोगे तो अगर उसके अंदर साइको होगा, ठीक है, साइको, अगर साइको होता है ना, तो ये कौन लेता है? ये RDSO लखनऊ ही लेता है। ठीक है, तो RDSO कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और ये कब स्थापित किया गया था? 1957 में इसको स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल कोचेज लोकेटेड इन। ठीक है, तो ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वो कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है ना। तो ये कहाँ पर है? पेराम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, पेराम्बूर में स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है? चेन्नई के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हाउ मेनी रेलवे जोन्स इन 1952। ये 1952 का टाइम का ये बता रहा है कि उस टाइम पे कितने जोन थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पे कितने जोन थे, तो आपको ये मैंने बताया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जोन कितने थे? टोटल 6 जोन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो उस टाइम पे टोटल जोन कितने थे? 6 जोन थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछे जा रहे हैं कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तरंजन में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? पेराम्बूर नियर चेन्नई स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में स्थित है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? येलांका में स्थित है, नियर बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट आपका डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एस्टेब्लिश्ड। जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है वो कब स्थापित किया गया था? तो देखिए 1879 से 1881 के बीच में इसको स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन जो भी आपका ऑप्शन में आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर 1879 आता है, फिर 1881 आता है। ठीक है, 1879 है या फिर 1881 है, जो भी ऑप्शन में था वो आपका आंसर होगा ना। बिल्ट बाय फ्रैंकलिन प्रेस्टीज। ठीक है, तो फ्रैंकलिन प्रेस्टीज के द्वारा ये बनाया गया था, वो इसके इंजीनियर थे मेन। ठीक है, और ओरिजिनल गेज कितना है इसका? 2 फीट है, मतलब कि 610 mm। ठीक है,
इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो गेज, ठीक है। ओरिजिनल गेज क्या है इसका, 2 फीट मतलब कि नैरो गेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑपरेटेड बाय, ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट कौन करता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसको ऑपरेट करता है। स्टेशंस कितने हैं, तो टोटल 14 स्टेशंस हैं, ठीक है। अगर आपसे लेंथ पूछी जाए इसकी, तो टोटल लेंथ कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, 88 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, यूनेस्को डिक्लेयर्ड द DHR दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन, कब स्थापित किया था इसको, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया था, तो ये 5 दिसंबर 1999 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे घूम स्टेशन ऑफ दार्जिलिंग रेलवे इज द सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेकंड हाईएस्ट मतलब दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है ये पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। टू बी रीच्ड बाय स्टीम लोकोमोटिव, जो कि स्टीम लोकोमोटिव से के द्वारा ये रन होता है, मतलब यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव इंजन चलता है, और जो सबसे ऊंचा है मतलब कि सेकंड सबसे ऊंचा है, और ये स्टीम लोकोमोटिव के मामले में फ्रेंड्स, यहाँ पे किसके मामले में, ये स्टीम लोकोमोटिव से जहाँ पे इंजन स्टीम लोकोमोटिव चलते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्टेशन है, कौन सा, घूम स्टेशन, ठीक है। GHUM घूम स्टेशन, जो कि कहाँ पे स्थित है, दार्जिलिंग रेलवे के अंदर ये स्थित है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है स्टीम इंजन से चलने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द 2020 इंडियन प्रीमियर लीग, तो जो 2020 IPL था, ठीक है, वाज प्लेड ऑन 10 नवंबर 2020 इज वोन बाय, ठीक है। तो 10 नवंबर 2020 को खेला गया जो IPL था, ठीक है, उसका विनर कौन था, ठीक है। तो उसका फाइनल विनर कौन था, तो मुंबई इंडियंस था, ठीक है। और वेन्यू दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में स्थित है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था, ट्रेंट बोल्ट, जो कि मुंबई इंडियंस का ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आवोगाद्रो फॉर्मूला इज रिलेटेड टू, जो आवोगाद्रो फॉर्मूला है वो किससे संबंधित है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस, जो 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस होता है उसके अंदर उपस्थित नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है क्या, आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखना, आवोगाद्रो फॉर्मूला क्या डिनोट करता है, जो 1 ग्राम मोल का जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसके अंदर उपस्थित टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा द स्पेसिफिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स, 28 सितंबर 2021 को पूछे गए क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, है ना, ये क्वेश्चन भी मुझे सेंड किए हुए हैं, ठीक है। ऊपर के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये 3rd शिफ्ट वाला है, ठीक है। 3rd शिफ्ट वाले देख लेना इसको। देखिए GK सेट 3rd शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे GSAT-30 क्या है, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 3rd टेस्ट लोकेशन। अब देखिए 3rd टेस्ट लोकेशन कब की है, 2021 की है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, हेडिंग्ली स्टेडियम लीड्स के अंदर खेला गया था, इसके अंदर इंग्लैंड जीता था, ठीक है। इंग्लैंड पारी और रनों से जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड के CM, तो उत्तराखंड के CM वर्तमान में कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बैटल बिटवीन हुमायूं एंड शेरशाह, कौन सा था, बैटल ऑफ चौसा, कब लड़ा गया था, ये 1539 में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, धुआंधार फॉल्स विच रिवर, ठीक है। जो धुआंधार जो वाटरफॉल है, ठीक है, वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिकमिंग बुक इज रिटन बाय, तो बिकमिंग जो बुक है, बिकमिंग नाम से जो बुक है वो किससे संबंधित है, तो मिचेल ओबामा से रिलेटेड है, ठीक है। जो मिचेल ओबामा है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनोवेटिव इंडेक्स में टॉप स्टेट कौन सा है, इनोवेटिव इंडेक्स में टॉप पर कौन सा स्टेट है, तो आंसर होगा यहाँ पे कर्नाटका। एक ताउते साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो अरेबियन सी से ये ओरिजिनेट होता है, अरब सागर से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पार्ट 9 में किसको रखा गया था, पंचायत को, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे बलबीर सिंह दोसांझ किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी प्लेयर है। बलबीर सिंह दोसांझ कौन है, हॉकी प्लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 500 नोट कलर, जो 500 का जो नोट होता है उसका कलर कौन सा होता है, तो स्टोन ग्रे इसका कलर होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भरतनाट्यम कौन से राज्य का डांस फॉर्म है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये दोनों सही है, तो मतलब बोथ करेक्ट, कहने मतलब ये ऑप्शन टाइप का आया था कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कथकली, ठीक है, तो जो कथकली अगर आपसे डांस फॉर्म पूछा जाए कथकली, तो ये केरल से रिलेटेड है, ठीक है, तो केरल का डांस फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाए कथक, ठीक है, कथक आपसे पूछा जाए कथक, ठीक है, तो कथक किसका है? ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना, उत्तर प्रदेश का है कथक। देखिए जीके सेट नंबर 2 यहाँ पे एक और पूछा गया था आपसे, यहाँ पे एक और दिया गया था ना, ये भी मुझे भेजा गया है। विच ईयर मद्रास गारंटेड रेलवे वाज एस्टैब्लिश्ड, देख लेना फ्रेंड्स, इसके आंसर मैंने नहीं किए। डीएफसी शैल इक्विटी टू डेब्ट रेशियो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच ईयर रेल टेल वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये 2000 में हुआ था, ठीक है। ICN लोकेशन कहाँ पे स्थित है? पुणे में। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस इन साउथर्न इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच ईयर ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी एस्टैब्लिश्ड, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विच कॉरिडोर वाज अनाउंस्ड इन 2016 बजट, तो ये आपसे पूछा गया था। नॉर्थ साउथ इसका आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैप ऑफ इंडियन रेलवे फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो कौन सा ये मैप ऑफ इंडियन रेलवे फर्स्ट डेवलप्ड बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच कमेटी रिकमेंडेड रेलवे मैनेजमेंट शुड बी डन इन इंडिया, तो कौन सी कमेटी ने ये सुझाव दिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था EDFC लेंथ यहाँ पे है ना, तो EDFC की लेंथ यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे डिफरेंट जगह डिफरेंट डेटा दे रखा है। आपका जो भी ऑप्शन मिले आपको उसको टिक मानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच रेल व्हील प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड, तो यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे रेल व्हील प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है पहले से। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अमाउंट ग्रांटेड फॉर DFC फॉर कंस्ट्रक्शन 2018 बजट इन $1 बिलियन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2018 का ये DFC के लिए जो अमाउंट दिया गया है, ये देखिए आपको मैंने पहले बताया था कि 2 लोगों ने इसको फंडिंग की है। एक तो कौन सा? वर्ल्ड बैंक, और एक कौन सा? हाँ, एक था जीका, JICA, जीका और वर्ल्ड बैंक दोनों ने इसको फंडिंग किया है, ठीक है। तो आपको उसका मैंने बताया था, जो DFC से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसके अंदर ये बता रखा है। वहाँ पे आप देख लेना कितने $1 बिलियन इन्होंने ये फंडिंग करने का फैसला किया था, ठीक है, कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोंकण रेलवे स्टैब्लिश्ड 1990, कोंकण रेलवे कौन सा गेज का है? तो ये ब्रॉड गेज में का रेलवे ट्रैक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, कस्टमर ऑफ DFC शैल, मतलब कि कस्टमर ऑफ DFC शैल, तो यहाँ पे गलत है एक क्वेश्चन। DFC शैल और IR के बीच में जो MOU पर साइन हुए थे वो कब हुए थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पालनपुर टू विच पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, बनारस इलाहाबाद कनेक्टेड, तो बनारस इलाहाबाद कनेक्टेड ईयर आपसे पूछा गया है यहाँ पे, है ना। ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। जनरल साइंस का भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर पूछा गया था यहाँ पे, प्रोटॉन का शायद। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल ME, ठीक है। नेक्स्ट एक पूछा गया था आपसे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कोई स्टेटमेंट था उसके बारे में पूछा गया था। 2 स्टेटमेंट्स अबाउट हीट ट्रांसफर कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में आपसे पूछा गया था यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैंट बी कट बाय ए नाइफ, तो कार्बन इसका आंसर था। ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है, फिर कहाँ पे कार्य करती है? तो स्टोमैक में होती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, म्यूचुअल कोज्ड बाय वायरस बैक्टीरिया, ऐसे ऑप्शन में थे तो वायरस आपका राइट आंसर हो जाता। एक आपसे पूछा गया था, वेन और आर्टरी, ठीक है। वेन और आर्टरी के बारे में आपसे पूछा गया था। देखिए फ्रेंड्स, वेन तो बोलते हैं सिराएँ, ठीक है, और आर्टरी को बोलते हैं धमनियाँ, ठीक है। तो आर्टरी में क्या होता है कि शुद्ध ब्लड फ्लो करता है, वो वेन के अंदर ये जनरेटेड मतलब कि अनप्योर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड है जो वेन के अंदर फ्लो करता है। वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। इसके अंदर कौन कौन सा होता है? CO2 प्लस O2 दोनों मिली होती है, ठीक है। इसमें ब्लड के अंदर प्लस ब्लड होता है इसके अंदर, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? वेन की, ठीक है। तो वेन के अंदर जो वेन के थ्रू जो ब्लड फ्लो करता है वो इम्प्योर ब्लड होता है। इसके अंदर CO2 O2 प्लस ब्लड तीनों चीज़ें मिली होती है। जो आर्टरी होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ओनली 2 ही चीज़ मिलेगी आपको, ब्लड प्लस O2, ठीक है। 2 चीज़ मिलेगी आपको, ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। कौन सा? प्योर, क्योंकि ओनली ये ऑक्सीजन लेके जाता है, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड होता है। और ये कौन सा कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, ठीक है। तो
यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही थे, इस प्रकार से लिख रखा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो इसको सोडियम वाशिंग सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे पूछा गया था, मस्कुलर का था। एटॉमिक रेडियस आपसे पूछा गया तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एंड अप टू डाउन के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। अगर हम अप टू डाउन जाएंगे तब क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, ये भी आपको याद रखना है। पीएच ऑफ ब्लड पूछा गया था, तो ये भी आपको मैंने बता रखा है, 7.4 इसका आंसर होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जॉइंट इन आर्म बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं करवाया अभी तक आपको। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हीलियम इज मोनो एटॉमिक या फिर बायो एटॉमिक, ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो देखिए हीलियम मोनो एटॉमिक है, ऑक्सीजन ट्रायो एटॉमिक, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेटल इज एसिडिक, नॉन मेटल इज बेसिक है, ये आपसे पूछा गया था। तो मेटल इज एसिडिक है और नॉन मेटल बेसिक होती है, तो ये आपसे ट्रू है फॉल्स है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था। एक है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज ऑन कॉन्वेक्स लेंस, कहाँ पर बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, साउंड स्पीड इज मैक्सिमम। देखिए फ्रेंड्स, साउंड स्पीड मैक्सिमम किस में होती है, सबसे ज़्यादा साउंड स्पीड होती है सॉलिड में, ठीक है। फिर उसके बाद में होती है लिक्विड में, फिर उससे कम होती है, लिक्विड से कम होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैस में सबसे कम ये होती है इसकी। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, सेल वॉल इन एनिमल, सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो सेल वॉल कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहाँ पे। तो 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैंने करवा दिया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे समाप्त होते हैं फ्रेंड्स आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि आपके DFC चल के एग्जाम में 28 सितंबर को पूछे गए थे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड विल श्योर, बाय।